नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे राम और आप सब बने हुए हैं बातें सितारों के चैनल में। तो आज के ब्लॉग में, आज की वीडियो में हम बातें साझा करेंगे आपके साथ एक ऐसे कलाकार, ऐसे गायक जिन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपने गानों के माध्यम से प्रसिद्धि हासिल की है और जिन्होंने हिंदी, बंगाली, उड़िया, तमिल और अन्य भाषाओं में अपने गायन से श्रोताओं का दिल जीता और ख़ासतौर से अपनी ऊंची आवाज़ और गानों में जोश भर देने वाले अंदाज के लिए जाने जाते थे। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आज की वीडियो में जाने माने सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज़ के बारे में। दोस्तों, मोहम्मद अजीज़, जिनका पूरा नाम सैयद मोहम्मद अजीज़ उल हक था, उन्होंने बचपन से ही संगीत में रुचि दिखाना शुरू कर दिया था। उनके गायन की शुरुआत बंगाली गानों से हुई थी। दोस्तों, मोहम्मद अजीज़ का जन्म 2 जुलाई 1954 को पश्चिम बंगाल के अशोक नगर में हुआ था। दोस्तों, मोहम्मद अजीज़ ने बॉलीवुड में डेब्यू 1984 में फिल्म अंबर से किया था, लेकिन मोहम्मद अजीज़ को असली पहचान फिल्म मर्द, जो कि 1985 में आई थी, उसके गाने मर्द टांगे वाला से मिली। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला। इसके बाद मोहम्मद अजीज़ ने लाल दुपट्टे वाली, आपके आ जाने से, मैं से न मीना से और तू मेरा हीरो जैसे कई हिट गाने गाए। मैं से मीना से न साथी से, मैं से। दोस्तों, मोहम्मद अजीज़ ने मोहम्मद रफ़ी की शैली से प्रेरणा ली और उनकी गायकी में भी रफ़ी की झलक देखने को मिलती थी। मोहम्मद अजीज़ ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी और आर.डी. बर्मन जैसे मशहूर संगीतकारों के साथ काम किया। दोस्तों, मोहम्मद अजीज़ का विवाह फरीदा अजीज़ से हुआ था और उनके 2 बच्चे हैं। दोस्तों, इस महान गायक मोहम्मद अजीज़ का निधन 27 नवंबर 2018 को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से हुआ। और क्या जिंदगानी है, और क्या। उनकी मौत से संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई और उनके चाहने वालों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मोहम्मद अजीज़ को उनकी ऊर्जावान आवाज और संगीत में योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करे। मोहम्मद अजीज़ के संगीत करियर में कुछ और महत्वपूर्ण पहलू थे जो उन्हें एक सफल गायक के रूप में स्थापित करने में मददगार साबित हुए। मोहम्मद अजीज़ ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 20,000 से अधिक गाने गाए हैं, जो उनके समय के सबसे व्यस्त गायकों में से एक बनने का प्रमाण है। दोस्तों, जो भी कहना है मुस्कुरा के। मोहम्मद अजीज़ ने सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि बंगाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा। साथ ही वे मंच पर लाइव परफॉर्मेंस देने में भी माहिर थे और देश विदेश में कई संगीत कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। दोस्तों, मोहम्मद अजीज़ के कई गाने आज भी श्रोताओं के बीच लोकप्रिय हैं। दोस्तों, मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में एक खास किस्म का जोश और एनर्जी थी जो गानों में जान डाल देती थी। उनकी ऊंची आवाज़ और गानों में डाले गए इमोशंस उन्हें अपने समकालीन गायकों से अलग बनाते थे। दोस्तों, 80 और 90 के दशक में एक से बढ़कर एक सुपर हिट गीत गाने वाले गायक मोहम्मद अजीज़, मशहूर गाने आपके आ जाने से लोगों के बीच जमकर हिट हुए थे। 1987 में आई फिल्म खुद गर्ज, राजेश रोशन के संगीत से सजे और फारूक कैसर के लिखे गीत से मोहम्मद अजीज़ फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं, प्रशंसकों के बीच भी बहुत लोकप्रिय हुए। अब में जन्नत का नक्शा आ गया। 1991 में बनी फिल्म आई मिलन की रात में समीर के लिखे गीत तूने प्यार की बीन बजाई भी बहुत हिट हुआ था। इस गीत को अजीज़ साहब ने अनुराधा पौडवाल के साथ गाया था। किसी बुकाड़िया ने 1993 में विवेक मुस्रान, अजय देवगन और प्रतिभा सिन्हा अभिनीत एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था दिल है बेताब और इस फिल्म में अजीज़ साहब का गाया हुआ गाना तेरा गम अगर ना होता तो शराब में न पीता सुपरहिट हुआ था। तेरा गम अगर न होता
शराब में। वहीं 1986 में बनी फिल्म अमृत में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजे और आनंद बख्शी के लिखा गीत दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, मोहम्मद अजीज साहब ने ही गाया था। इसके अलावा दोस्तों मोहम्मद अजीज को उनके योगदान के लिए कई संगीत पुरस्कार भी मिले हैं। वे कई संगीत कार्यक्रमों और टीवी शो में बतौर जज भी शामिल भी हुए। उनके फैंस और संगीत प्रेमियों ने उन्हें मोहम्मद रफ़ी का उत्तराधिकारी भी कहा। दोस्तों मोहम्मद अजीज की आवाज़ और उनकी संगीत यात्रा ने उन्हें भारतीय संगीत के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया। वे न केवल अपने गानों के लिए बल्कि अपने व्यक्तित्व और सरल स्वभाव के लिए भी याद किए जाते हैं। उनके गाए गाने आज भी श्रोताओं के दिलों में बसे हुए हैं और उनकी विरासत को संजोए हुए हैं। इसके साथ ही दोस्तों अजीज ने न केवल हिंदी फिल्मों में बल्कि कई अन्य भाषाओं के एल्बमों में भी कई हिट गाने गाए हैं। मोहम्मद अजीज ने बंगाली संगीत उद्योग में भी अपनी एक खास पहचान बनाई, वहाँ के प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया। वहीं मोहम्मद अजीज ने केवल पार्श्व गायन नहीं बल्कि कई लाइव कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिए। और ये हमारे मरहूम हसरत जयपुरी साहब लेजेंड, उनका लिखा हुआ गाना है रीना और रीना। उनके लाइव परफॉर्मेंस में उनकी ऊर्जा और गायकी के अंदाज ने उन्हें दर्शकों के बीच और भी लोकप्रिय बना दिया। दोस्तों मोहम्मद अजीज के निधन के बाद उनके फैंस और संगीत जगत के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनकी गायकी और उनके व्यक्तित्व को याद करते हुए कई कार्यक्रमों में विशेष रूप से सम्मानित किया गया। मोहम्मद अजीज के गाए हुए गाने आज भी रेडियो और टीवी पर बजाए जाते हैं। उनकी आवाज़ की अनोखी विशेषता ने उन्हें अमर बना दिया है और उनकी गायकी की नई पीढ़ी भी प्रशंसा करती है। इसके साथ ही मोहम्मद अजीज की शैली ने कई नए गायकों को प्रेरित भी किया। उनकी ऊर्जावान प्रस्तुति और गानों में डूबकर गाने की शैली आज भी संगीत प्रेमियों और कलाकारों के लिए एक प्रेरणा है। तुझे रब ने बनाया किस लिए। दोस्तों मोहम्मद अजीज की विरासत भारतीय संगीत जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और वे अपने गानों के माध्यम से हमेशा जीवित रहेंगे। दोस्तों मोहम्मद अजीज ने हर प्रकार के गाने गाए, चाहे वो रोमांटिक हो, देशभक्ति हो, भक्ति गीत हो या फिर पार्टी सॉन्ग। उनकी गायकी की यह विविधता उन्हें एक बहुमुखी गायक बनाती है जो वे आसानी से हर प्रकार के मूड और शैली में खुद को ढाल सकते थे। इसके अलावा अजीज ने कई भक्ति गीत भी गाए हैं जो आज भी श्रोताओं के बीच लोकप्रिय हैं। अपने किए पे ओ भगवन। दोस्तों मोहम्मद अजीज ने 80 और 90 के दशक में बॉलीवुड के प्रमुख गायक के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने उस समय के शीर्ष सितारों जैसे अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा और अन्य कई अभिनेताओं के लिए अपनी आवाज़ें दी। मोहम्मद अजीज के गानों में भावनात्मक गहराई होती थी जो श्रोताओं को उनके गाने से जुड़ने पर मजबूर कर देती थी। उनकी आवाज़ में एक ऐसी कशिश थी जो गाने की आत्मा को जीवंत बना देती थी। मुझको भूल न जाना। मोहम्मद अजीज ने औपचारिक रूप से संगीत की शिक्षा नहीं दी थी, लेकिन उनकी आवाज़ और गायकी में जो प्राकृतिक प्रतिभा थी उसने उन्हें एक सफल गायक बना दिया। मोहम्मद अजीज ने अपने आखिरी दिनों तक संगीत से जुड़ाव बनाए रखा। उनकी अंतिम प्रस्तुति उनके निधन के कुछ दिनों पहले लाइव कंसर्ट में हुई थी, जहां उन्होंने अपने फैंस को अलविदा कहा। दुनिया में कितना गम है। उनकी मृत्यु के बाद कई संगीत संस्थानों और संगठनों ने उनकी स्मृति में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया। कई युवा गायकों ने उनके गानों को फिर से गाया और श्रद्धांजलि अर्पित की। मोहम्मद अजीज की आवाज़, उनके गानों का जादू आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। उनकी यादें और उनकी संगीत यात्रा भारतीय संगीत जगत में हमेशा जीवित रहेंगी। तो आज की वीडियो में मोहम्मद अजीज के बारे में हम बातें कर रहे थे। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।